नमस्कार। आज अपन क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला राजस्थान बोर्ड के अंदर 2023 के अंदर आए हुए एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने शो है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। पहले अपन इसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। आपको 196 के प्राइम फैक्टर्स की पावर, उनका सम आपको बताना है कि वो 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। मतलब आपको सबसे पहले 196 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उनकी पावर्स को जज करोगे। पावर्स मतलब जो नंबर्स प्राइम जो आपके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में राइट किया जाएगा। पावर की फॉर्म में राइट करने के बाद उन पावर्स को देखा जाएगा वो क्या है, फिर उनका सम अपन फाइंड आउट करेंगे। जैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 196 आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अपन ऐसे दो लाइंस क्रिएट करते हैं और यहाँ 196। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे मेन फंडामेंटल क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर जो भी नंबर्स पुटअप होंगे वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स मतलब सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, 1 से सारे डिविजिबल होते हैं, मतलब नंबर्स खुद से डिविजिबल होने वाले ही प्राइम नंबर्स होते हैं एक तरीके से। या जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1, ये दो फैक्टर्स होते हैं, उनको भी अपन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर 2 आता है, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, इस तरीके से सोहन बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मतलब जब भी आपको यहाँ नंबर राइट करना है तो नंबर फर्स्ट 2 राइट करेंगे, अगर 2 से डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं देन 3 राइट करेंगे, देन 5 राइट करेंगे, 7, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपन 4 लिख दे, ऐसा नहीं होगा कि अपन 6 से कर ले, 6 8 से कर ले, 9 से कर ले, 10 से कर ले, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स पुटअप होंगे, इसलिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही रखे जाएंगे। तो जब इसको देखते हैं तो इसकी वंस प्लेस 196 की जो वंस प्लेस है वो 6 है। तो 6 होने की वजह से अपन इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है, तो फिर अपन दो नंबर्स को राइट कर लेते हैं जो कि 19 होगा। जब दो नंबर 19 की बात करते हैं तो 19 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 19 से जस्ट छोटा 18 डिवाइड होता है। जो 18 डिवाइड होता है वो 9 टाइम्स होता है, तो जितने टाइम्स डिवाइड होता है वो यहाँ राइट कर लेते हैं और उसके बाद रिमाइंडर जो बचता है उसको साइड में लिख देते हैं। फर्दर नंबर है वो फर्दर नंबर 6 है, तो ये हो गया 1 और 6। 1 और 6 मीन्स 16 नंबर। अब 2 से 16 का डिवाइड देंगे तो 2 से 16 डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आपका नंबर 98 आ जाएगा। अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वापस वंस प्लेस देखेंगे तो वापस वंस प्लेस आपकी 8 है। 8 मतलब ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने का मतलब अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 से 9 डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन उससे छोटा होता है 8, 4 टाइम्स। तो जितने टाइम्स होता है राइट कर दिया, बचा कितना 1 और 8 आगे, तो 18 हो गया। 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स आता है, इसलिए यहाँ पर 9 राइट हो जाएगा, तो ये आ गया 49। अब नंबर यहाँ पर ऑड है, ऑड नंबर मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 से चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो ये 49 नंबर है, इस 49 नंबर के अंदर अपन इस 4 और 9 को प्लस कर देते हैं। 4 और 9 को प्लस करने के बाद अपने पास 13 आ जाता है। अगर 13 3 से डिविजिबल है तब तो 49 भी 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर 13 डिविजिबल नहीं है तो 49 भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर अपन ढंग से देखेंगे तो 13 डिविजिबल नहीं है तो 49 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 नहीं लेंगे। अब चलते हैं 5 पर। जब 5 की बात करें, 5 से वो डिवाइड होते हैं जिसकी वंस प्लेस पर या तो 0 हो, जिसकी वंस प्लेस पर या तो आपका 0 हो या आपका 5 हो। ऐसे ही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब ये 49 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आफ्टर दैट 7 की बात करते हैं, तो अपन को पता है 7 की टेबल में 49 आता है, कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। देन 7 राइट कर दिया, अगेन 7 की टेबल में 7 1 टाइम्स आ जाता है। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है किसके, 196 के, तो 196 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. इट मीन्स दैट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर. अब ये क्या पूछ रहा है, 196 के प्राइम फैक्टर्स ये अपन ने कर लिए, उसकी पावर्स अपन ने पावर्स की फॉर्म में इसको राइट कर लिया, ये पावर्स की फॉर्म में राइट हो गए, और उनका सम, किसका सम, पावर्स का सम. पावर्स का सम का मतलब अपन यहाँ लिख देंगे सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196 इज 2 + 2. इट मीन्स 4. तो आपका यहाँ आंसर 4 हो जाएगा. इसी तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लेते हैं, रीड करने के बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, और आगे आपको एक ब्लैंक छोड़ रखा है. इसका मतलब ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जो कि 2023 के अंदर 1 मार्क्स का आया हुआ है. तो सबसे पहले आपको HCF निकालने के लिए आपको 95 और 152 इन दोनों के आपको क्या करने होंगे, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे. चाहे HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, अपन को प्राइम फैक्टर्स तो राइट करने ही पड़ेंगे. प्राइम फैक्टर्स राइट करने के बाद अपन इजीली HCF LCM निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 95. तो 95 के प्राइम फैक्टर्स आपके 95. अगर मैं देखूँ यहाँ वंस प्लेस पे 5 है, वंस प्लेस पे 5 होने का मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होता क्योंकि ये ऑड नंबर है. 3 से डिवाइड अभी अभी मैंने बताया कि 9 और 5 का सम कर लो, 9 और 5 का सम 14 होता है. 14 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अब इसकी वंस प्लेस को देखा तो इसकी वंस प्लेस 5 है. 5 होने का मतलब ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल करेंगे. 5 से 9 डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन उससे छोटा आता है 5 1 जा 5. देन रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा, 4 और आगे 5 है तो 45. 5 की टेबल में 45 जो है वो 9 टाइम आता है, तो यहाँ आ जाएगा 19. आफ्टर दैट आप देखोगे तो 19 एक खुद प्राइम नंबर है. 19 प्राइम नंबर होने की वजह से 19 ही 19 से डिविजिबल होगा. इसका मतलब प्राइम फैक्टर 95 का क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 19. इसी तरीके से अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 152. 152 भी ले लिया अपन ने, 2 से डिवाइड किया बिकॉज यहाँ वंस प्लेस पे 2 है. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, अगेन 1 रिमाइंडर बचा, 1 और 2 12 हो गया. तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है तो 6 आ गया. यहाँ पर वापस वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो वापस अगेन 2 से डिविजल हो जाएगा. जब अगेन 2 से डिविजल हो जाएगा तो 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम्स. 1 बचा, 1 और 6 हो गया 16, तो 2 8 जा 16 हो गया. फिर वापस यहाँ देखा ये इवन नंबर ही है, अगेन 2 से डिवाइड दिया तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बच गया 1, 1 और 8 18. 2 की टेबल में 18 9 टाइम आता है तो यहाँ 19 आ गया. 19 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 19 से डिवाइड दे देंगे, 19 से 1 आ जाएगा. अगर आप इन दोनों को राइट करो तो प्राइम फैक्टर ऑफ 95 वो हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 19. सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 152 विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19. इन दोनों को अपन पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1. यहाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 1. अब बात चल रही है HCF निकालने की. अभी तो आप सिर्फ आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, आपको निकालना है HCF. जब आपको HCF फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 95 एंड 152, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ब्रैकेट 95, 152. दोनों में से किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो. तो HCF कैसे फाइंड करते हैं इसको आप ढंग से सुनना. दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोएस्ट पावर HCF कहलाती है. दोनों आपके पास 95 भी है, आपके पास 152 भी है. आप दोनों के प्राइम फैक्टर्स देखोगे तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स आपके पास सामने है. 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 1, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 19 की पावर. दोनों में कॉमन क्या है तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन 19 है.
19 इसमें भी है, 19 इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन 19 है। उसकी लोएस्ट पावर, लोएस्ट मतलब जो सबसे कम पावर होती है, यहाँ भी 19 की पावर 1 है, 19 की यहाँ भी 19 की पावर 1 है, तो दोनों जगह जब 19 की पावर 1 है, इसका मतलब आप लोएस्ट पावर 19 की पावर 1 ही हो गया, इसका मतलब इसका SCF जो हो गया वो 19 हो गया। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया।